जिस सोसाइटी या एरिया से बिलोंग करता है वो अपने नाम के साथ वो चीज़ चिपकाता है। और आम बंदा ये सवाल जरूर करता है, अटक का, लाहौर का, गुजर खान का, कराची के बंदे ये तमाशा क्या हुआ और दुबई तो ऐसे जैसा टैक्स ना पिंडी फिर रहे तू ये वाला कैमरे वाला मामला संभाल ले। मैं बोल रहा संभाल ले, चैनल बनाते हैं काम कर, क्या तमाशा लगाया तुमसे नाम ही रखा है, तभी तो बुलाया। ये तमाशा जो लफ्ज है ये एक्सेप्टेबल है। अब नारिस कादरी साहब ने फोत हो गए, अल्लाह पर उनको रहमत करे, बच्चे नाग जो शायर थे होता है शमा रोज तमाशे में आगे इंस्पिरेशन हमारी थी नादिर में हो गया 5 साल का अरसा गुजर गया, आपको 1.5 साल का जो अरसा है दैट वाज द रियल सक्सेस। जब थोड़ा सा इंटरव्यू आप करते हैं ना, मैं अगला सवाल अपना पीछे ले गया थोड़ा। अचानक ज़ोएब ज़ैदी साहब को इस चीज़ का ख्याल क्यों आया कि मैंने कैमरे में आकर अपने कोर्सेज बेचने, मैं अपना मंजिल बेचूंगा। 12 साल को आप डिस्कस करें, फिर इस 2 साल को भी डिस्कस करें। पहले तो हमने सीखा, हमने कोशिश से मेरे ऊपर कि मैंने ऐसी जगहों पे काम किया, ठीक है, हमने हर प्लेटफॉर्म देखा। अपना काम पूरा करने के बाद वी आर रिलैक्स। तो मेरा सबसे पहला सवाल तो जो होगा वो लाइक आपसे रिलेटेड होगा, जो कि सबसे पहला मेरा ये है कि जो मैं ज़्यादातर लोगों को देख रहा हूँ कि वो हर कोई अपने नाम के साथ, अगर जिस सोसाइटी या एरिया से बिलोंग करता है वो अपने नाम के साथ वो चीज़ चिपकाता है। तो आपने अपने चैनल के नेम के साथ या अपने नेम के साथ आगे वाह, मेरा फ्रॉम वाह, और ये चीज़ क्यों नहीं मेंशन की कि टी फॉर तमाशा ऑफ वाह? हाँ, बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, वैलिड सवाल है और आम बंदा ये सवाल ज़रूर करता है कि जब आप वाह के एंड से आपका ताल्लुक है तो आपने वाह को प्रमोट क्यों नहीं किया? ऐसे ही है। तो मेरा ये मानना है कि थिंकिंग लोगों की ऐसी है ना, मतलब एक्सपोज़र की बहुत सारी कमी होती है कुछ जगह पर लोगों को। अगर तो मैं अपने टी फॉर तमाशा का नाम वाह के साथ रिलेट कर देता, तो होता ये कि फ़र्ज़ करें वाह टैक्स लहसुन दाल की आबादी कुल मिलाकर 1 मिलियन हो जाएगी। तो सिर्फ़ ये 1 मिलियन लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं। पिंडी का, मानसेरा का, अटक का, लाहौर का, गुजर खान का, कराची का बंदा मुझे ना देखता, क्योंकि वो होती है अपने इलाके के साथ, अपने शहर के साथ मोहब्बत। वो कहते हैं ये बाहर का बंदा है तो हम इसको क्यों सपोर्ट करें, हम इसको क्यों देखें। तो मेहराब जब खुद वाह को रिप्रेजेंट कर रहा है नाम के साथ, खुद जाके जब नाम ले लेता है कि मैं वाकंड से हूँ या मेरा ताल्लुक वाकंड से है, मैं ज़िला इस्लामाबाद या ज़िला फ़लाँ के इस शहर से हूँ, तो और वाकंड एक ऐसी सिटी है कि इसको पाकिस्तान की जन्नत भी कहते हैं लोग। ऐसे ही और कुछ जगह ऐसी है पाकिस्तान में, जब मैंने जाके लिया नाम कि मैं वाकंड से हूँ, तो लोग पता है कि ए कितों जी तुसी ऐसे ही है। वाकंड के, बिल्कुल है। उनको फिर बताना पड़ता है कि इस्लामाबाद और हसनउल के दरमियान एक छोटा सा खूबसूरत सा एक शहर है जिसको वाकंड कहते हैं। फिर उनको शेर शाह सूरी की कहानी भी सुनानी पड़ती है, उसने वाह का नाम कैसे पड़ा। तो ये सिर्फ़ ये वजह थी कि लोग हमें स्पेसिफ़िक ना कर दें कि यार सिर्फ़ वाह वाला ही हमें टारगेट बनाया या वाह वाला हमें सपोर्ट करे। अब आप देखें ना हमारे चैनल की क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। अब हुआ ये कि खैबर से कराची तक हमें लोग जानते हैं। ऐसे ही है। अब ये 60% ऑडियंस है जो हमें खैबर से कराची देखती है, 40% मेरी ओवरसीज़ है सारी, जिसके अंदर आपका यूके, यूएस, कनाडा, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, ओमान, सऊदीया और दुबई तो ऐसे जैसे अब टैक्स ना पिंडी फिर रहे हैं, बिल्कुल इस तरह। तो उससे वजह ये थी कि हमें लोग एक कूज़े के अंदर बंद ना कर दें, एक गिलास के अंदर डाल के ढक्कन ना लगा दें कि बस हमें सिर्फ़ वाह कैंड के लोगों ने या टेक्सला देखना है। आज तक इतना जेलसी का आंसर है कि आप कोई वाह का कोई चैनल है तो टेक्सला वाले भी इसको नहीं मानते। ऐसे ही है। तो टेक्सला की आवाज़ एक अलग होगा, हम उसको जबकि 4 किलोमीटर भी नहीं। 4 किलोमीटर बल्कि आपकी दीवारें साथ लगती हैं। कोई ऐसा टेक्सला का शहरी नहीं है या हसन अब्दाल का नहीं जिसका दिन में एक दफ़ा फेरा वाकई का ना लगता है, जो कि दरमियान में वाकई। सिर्फ़ ये वजह थी और कोई नहीं थी। बाकी सिलेक्शन जो थी हमारे नाम की बड़ी यूनिक है, सब इस पे भी एतराज़ करते हैं कि तमाशा क्या हुआ? इस पे फिर डिस्कस करेंगे कभी बड़ा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह उसके लिए भी एक अलग पॉडकास्ट रखेंगे। लेकिन ये तो एक जनरल सवाल था जो कि मैंने ऑडियंस के लिए रख बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। लेकिन मुझे जो चीज़ फ़ील हुई थी वो मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि टी फॉर तमाशा कहीं ऐसा तो नहीं कि पी फॉर पकाओ से निकाला गया, बिल्कुल ऐसा नादिर अली क्या कॉपी किया गया? ये भी लड़ाई के एवज़ में नाम रखा है, आपको पता है? अब ये डिटेल आ जाएगी थोड़ी-सी इसके अंदर। अब हुआ इस तरह कि हमारा पार्टनर था असलान, हुँ, हुँ। असलान करीमी। सही है। मैं हर वीडियो में उसका नाम भी इसलिए मतलब लेता हूँ, दोस्त है मेरा, क्योंकि वो शुरू में मेरे साथ था। और क्रेडिट देना चाहिए जो बनता है, जैसा बेशक वो ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा, वो शुरू के 1-2 महीने रहा, फिर छोड़ गया हमें। सही है। तो पॉइंट मेरा था, ख़्याल मेरा था चैनल बनाने का, हुँ। वो एडिटिंग और ग्राफ़िक का उसको ज़्यादा शौक था। सही। मुझे बोलने का शौक था। मैंने कहा यार तू ये वाला कैमरे वाला मामला संभाल ले, मैं बोल रहा संभाल ले, चैनल बनाते हैं, काम करते हैं, कोविड चल रहा था। सही है। तो मैंने कहा यार नाम रखना यूनिक सा रखना है। पहले हम लोग नाम सोचते थे, फिर सर्च करते थे गूगल, फ़ेसबुक, हर जगह कि सही है। इससे जुड़ता या इससे मिलता-जुलता कोई नाम है तो नहीं ऑलरेडी। इस बात को 4 दिन 5 दिन गुज़र गए सही है। कि यार नाम नहीं रखा जा रहा था। फिर हमारा ख़्याल आया कि यार जैसे, क्योंकि हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि शुगर मेला भी लगाना है, हँसी-मज़ाक भी करना है, रिलीजियस कंटेंट भी बनाना है, अदब भी दिखाना है, मज़ा भी करना है और स्टडी भी दिखानी है, सब कुछ करना है। तो उसके लिए कोई ऐसा नाम जिसके अंदर सब कुछ मर्ज हो जाए, बुरा भी ना लगे।
मेरे बेसाख्ता मेरे मुँह से निकले, यार क्या तमाशा लगाया तुमने, तुमसे एक नाम ही रखा जा रहा है। कहते यार तू कह तो रहा था ए फॉर बी फॉर सी फॉर पी फॉर पकाओ से, कहते उसको टी फॉर तमाशा ना कर दे। मैं अगर नहीं हूँ टी फॉर तमाशा, लोग गालियाँ देंगे ये यार। कहते यार नाम तो अच्छा ना, कर सर्च कर। उसने गूगल किया कोई नाम नहीं आया, उसने फेसबुक किया कोई नाम नहीं आया, उसने ट्विटर पे किया कोई नाम नहीं आया। सही टी फॉर तमाशा, हालांकि अभी तमाशा ऐप है जिसमें क्रिकेट वगैरह आती है, वो भी हमारे 2 साल बाद बनी है। सही है। अभी भी कोई सर्च करता है ना टी फॉर, तो टॉप पे हमारी नाम आता है यूट्यूब के भाई ऊपर, गूगल के ऊपर टॉप पे हमारा ही आता है। अल्लाह का शुक्र है, इतनी रैंकिंग है हमारी, इतने मिलियन व्यूज हमने इकट्ठे किए। तभी तो बुलाया। हाँ, नहीं आपकी मोहब्बत है, बाकी भी करते हैं आगे पीछे गपशप। तो वो फिर हम लोगों ने, फिर मैंने कहा यार इस तरह नाम को वेरीफाई नहीं करना है यार, खुद से रख लिया। मैंने कहा इसको स्टडी करो, इसको किसी अच्छे बंदे को दिखाओ, किसी आलिम को, किसी प्रोफेसर को, किसी डॉक्टर को, वो इसको वेरीफाई करे कि नहीं यार ये तमाशा जो लफ्ज है ये एक्सेप्टेबल है। लोग आपको उस पर दाद भी दें, आप पे तंज ना करें। अब एक आम बंदा है, कोई रेडी वाला है, कोई घास काटने वाला है, कोई बकरियां चराने वाला, तो उससे में गिला नहीं है। ऐसा ही है। ओके तो तमाशा लाया जनाब जी, ना भी तमाशे तो उसने काम, और अक्सर ये हमें कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलते हैं और बड़े अक्सर तो उसी तमाशे ही लाने होगी। हम उसकी बात को माइंड नहीं करते। दुख होता है जब एक पढ़ा लिखा बंदा समय की बात करे, ऐसा ही है। एक डॉक्टर है, प्रोफेसर है, कोई टीचर है, वो ये बात करता है, फिर दुख होता है यार। फिर अब आरिफ कादरी साहब में फोत हो गए, अल्लाह पर उनको जो की रहमत करे, बड़े अच्छे नात गो शायर थे। उनके पास हम गए, मैंने कहा सर जी ये नाम रखा है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। उन्होंने भी तहरीर लिख कर दी पूरी कि तमाशा का असल मानी क्या है। आज भी कुछ इलाकों में अगर आप पेशावर वाली तरफ जाए ना, कितनी की तरफ, तो वहां पर गपशप को कहते हैं रात सब अच्छा तमाशा लाया है। तमाशे से मुराद ये नहीं तो नाचते रहे या बदतमीज में चाहते रहे, तमाशे मीन के वो लोग आपस में गपशप को तमाशा कहते हैं। इसके फारसी की अलग मानी है, उर्दू की अलग मानी है, डीप उर्दू की अलग मानी है। लेकिन उन्होंने गालिब के शेर के साथ मेरी तसल्ली कर दी कि बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शम्मा रोज तमाशा मेरे आगे। ये दुनिया जैसे हम रंग बिरंगे फूल, चिंद परिंद, उड़ना बिछोना, खुशी गमी, ये सब एक तमाशा ही की सूरत है, जिसको गालिब ने अपने शेर के अंदर बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शम्मा रोज तमाशा मेरा, कहते हैं आप करें दुनिया में क्रिटिसिज्म तो मिला होगा। मिला। लेकिन फिर समझाना पड़ता है, ये शेर हर दफा सुनाना पड़ता है। नाइस। ये शेर सुना के फिर क्लोज करते हैं। फिर एक बात ना, धक्का नहीं लगा सकते आप किसी के साथ। सही है। अब हमारा नाम रखने का ये मकसद है, अब मैं मेडिटेशन करता हूँ, दूर से बच्चे आवाज मारते हैं टी फॉर तमाशा, टी फॉर तमाशा एक ही है पाकिस्तान में। कोई भी कुछ कर ले, पी फॉर पकाओ भी एक ही है। ऐसा ही है। इंस्पिरेशन हमारी थी नादिर भाई की, पी फॉर पकाओ, अब वो भी यूनिक है ना, कोई किसी का नहीं है पी फॉर। अब इसके वजह बड़े सारे आ गए, पी फॉर पाकिस्तान, सी फॉर, हाँ टी फॉर, कॉपी शुरू हो जाए। पहला पी फॉर पकाया तो दूसरा टी फॉर तमाशा है, उसके अलावा फिर बाद में आए जो भी है। सही सही सही। तो वाकई हर किसी को बताते हुए भी आपको टाइम हो गया, 5 साल का अरसा गुजर गया। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज दैट कि आपका 1.5 साल का जो अरसा है, दैट वाज द रियल सक्सेस, यहाँ बिल्कुल जहाँ से टर्निंग पॉइंट था। तो वो कौन-सा था? सर देखिए, कोई भी फील्ड है, अब आपको अगर मैं आपके ऊपर सवाल रखूँ, चले अब थोड़ा सा इंटरव्यू आप करते हैं ना, मैं ये वाला सवाल अपना पीछे ले जाता हूँ थोड़ा सा। आपको जैसे कि आपने मुझे बताया 12 साल हो गए आपको अमेज़न करते हुए, ई-कॉमर्स करते हुए। हुँ, अचानक ज़ोएब ज़ैदी साहब को इस चीज़ का ख़्याल क्यों आया कि मैंने कैमरे में आके अपने कोर्सेज़ बेचने हैं? हुँ, हुँ। कमा तो पहले भी रहा है, ऐसा ही टीम तो पहले भी थी, 12 साल से कोई जग तो नहीं मार रहा ज़ोएब। ऐसा ही। मार्केट में एक नाम भी है, एक अच्छे लोग जानते हैं मार्केट के अंदर, जो आपके साथ कॉम्पिटिशन करते हैं वो भी जानते हैं। इस सारे पहलू में इस टाइम में 12 साल बाद आके ज़ोएब को ऐसा ख्याल क्यों आया कि मैं जनाब ये एक मैं आपको बुलाऊँगा या किसी अच्छे पॉडकास्टर को बुलाऊँगा या इन्फ्लुएंसर को बुलाऊँगा, पॉडकास्ट करूँगा, वायरल होऊँगा, मैं अपना मंज़िल बेचूँगा। मैं तो ये कहता हूँ लव, मैं तो असल मैं कहता हूँ, अब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ज़ोएब साहब बस टीम कमज़ोर है, वो अपना मंज़िल बेचने के लिए मार्केट में आ गए, क्यों? नहीं, एक्चुअली मैं 12 साल को आप डिस्कस करें, फिर इस 2 साल को भी डिस्कस करें आप। रियलिटी ये थी कि पहले तो हमने सीखा, हमने कोशिश से नहीं सीखा, ठीक है? सबसे बेस्ट पार्ट हमारी लाइफ़ का जो अल्लाह का एहसान है कि मेरे ऊपर कि मैंने ऐसी जगहों पे काम किया, ठीक है? जहाँ से मुझे एक्सपोज़र मिला, रियल लाइफ़ एक्सपीरियंस मिला। हमने क्लाइंट्स के साथ काम किया और मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे किया, नॉट जस्ट अमेज़न। हमने हर प्लेटफ़ॉर्म देखा और मुझे सिखाने वाले भी, बताने वाले भी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप ये नहीं करें, आप वो नहीं करें। ऑब्वियसली पॉलिटिक्स हमें हर जगह देखने को मिलती थी, लेकिन ये था कि अपना काम पूरा करने के बाद वी आर रिलैक्स, तो उसके बाद हम डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे चले जाते थे और वहाँ पे जाके भी अपनी पूरी ग्रिप बनाते थे क्योंकि एक शौक था। मोटिवेशन सिर्फ़ इतनी सी थी कि जब व्हेन आई वाज़ इन यूएसए, तो वहाँ पे मैंने सिर्फ़ अमेज़न प्राइम का एक डब्बा देखा था। हाँ, हाँ। जब पाकिस्तान आया तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे फिर ये चक्कर चल रहा था कि यहाँ जॉब कर लो, वो जॉब कर लो, गवर्नमेंट में चले जाओ, यानी कि एक जॉब माइंडसेट था। हमारे वहाँ का माइंडसेट है हर बंदे का, एग्ज़ैक्टली। तो पहले आर इनफ। ऐसे ही है, तो वो सारा माइंडसेट था, वो मुझे यूएसए से आने के बाद समझ में नहीं आया। व्हेन आई वाज़ लाइक कि चलो जहाँ से भी आए मैं कर लूँगा, लेकिन इत्तेफ़ाक़न मुझे ई-कॉमर्स की आ ये वाली बात आपने जो पहले नहीं बताई कभी यूएसए रहे हैं, बड़े तो बस वो यही बात है ना फिर। वापस क्यों आए हैं? वापस इस वजह से आया था, मेरे भाई इकलौते हैं, सच ठीक है, आई एम द ओनली सन। तो तो उसमें रिलायंस निकलनी शुरू हो गई।
नहीं, पीछे फादर-मदर को भी तो देखना है ना, अच्छा, अच्छा। तो इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन फिर उसके बाद जब मैं जॉब कर रहा था, ड्यूरिंग जॉब हमने अपना प्राइवेट लेबल भी लॉन्च किया, फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हम ई-कॉमर्स की दूसरी प्लेटफ़ॉर्म पर गए, फिर वहाँ से हम लोग होलसेल में चले गए। जॉब भी शिफ्ट होती गई। जॉब से फिर हमने सिस्टर कंपनीज़ को भी एस्टेब्लिश किया, तो सारा ए टू ज़ी प्रोसेस समझ में आ गया कि व्हिच इज़ द सेफेस्ट वे टू ग्रो फास्टर। फिर उसके बाद हमारे पास ये हुआ कि मैंने जॉब के साथ-साथ जब अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, फिर उसके बाद अपना एक प्लेटफ़ॉर्म खड़ा कर लिया, फिर वहाँ से मुझे क्लाइंट ज़्यादा थे और मेरे पास काम करने के लिए बंदे कम थे। हुँ। और मेरी कोशिश ये थी कि जो यहाँ से ख्वार होके इस्लामाबाद और वाकई से निकल के एक ट्रैवल करते हैं, फिर उसके हाँ, बाद कॉस्ट मैक्सिमम लोग बहुत तो अब ज़्यादा बाहर लगती है। जाके पढ़ने जाते हैं। तो उस चीज़ से बचत हो जाए, तो वो लोग मुझे मिल जाएँ, मेरी टीम में आ जाएँ, मेरे क्लाइंट सँभाल लें, जिनको काम आता हो। लेकिन इत्तेफ़ाक़न ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जब आप चिराग लेके निकले तो ऐसा कोई नहीं मिला। कुछ भी नहीं। मैंने स्टूडेंट बन के जाना शुरू कर दिया ठीक है। कि ये जो इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हुए हैं, ये हैं क्या? तो हर कोई इन्वेस्टमेंट की बात करे, सर इन्वेस्टमेंट है तो करें, नहीं तो आप हमारे 4 कोर्स कर लें, $120 बन जाएगा आपका मंथली। आप सैटिस्फाइड हैं? मैंने कहा व्हाई? मैं होलसेल की बात कर रहा हूँ और होलसेल में तो आपको सीखने के लिए कौन-सी इन्वेस्ट अच्छा, आपने वन बाय वन वाक़ इनके जिगर इंस्टीट्यूट विज़िट ₹100 पे गया हूँ। स्टूडेंट बन के, जी, क्या लगा? क्या दे रहे हैं? सर चूरन टोटल मंज़िल मंजन है, लाइक हो क्या रहा है कि रियलिटी ये है कि वो फील्ड के हैं नहीं। ये आप 100% कह रहे हैं तमाम इंस्टीट्यूट में या कुछ? मैं अब तक जितनों पे गया हूँ ना, अच्छा, ज़्यादातर पे ये है कोई और नामी-गिरामी है या जैसे नामी-गिरामी अभी प्रमोट करते हैं ना लोगों को, म हमें तो वो कुछ और दिखाते हैं, ना ताकि मैं भी स्टडी किया करूँ उनके पीछे फिर। नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ेमस भी हैं, बहुत ज़्यादा अभी न्यू लॉन्चेस भी हैं, ठीक है। लेकिन आप उनके स्टूडेंट से पूछें, एक ओनर तो आपको यही कहेगा सर हमारा ये है, ऐसा हमारा सक्सेस रेट आप पकड़ लें किसी एक लड़के को भेजें, उसे कहें इसके स्टूडेंट से बात करें यार रियलिटी क्या है? तो वो आपको रियलिटी बता देगा। मेरे सामने रियलिटी ये थी कि वो फील्ड के थे नहीं, चीज़ें मैंने 4 पूछी उनको पता नहीं। अब होलसेल में प्राइवेट लेबल का मिक्सचर लाके आप कह रहे हो कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्यों? फिर उसके बाद मैं हर जगह एक ही बात आ रही है कि पैसे चाहिए। ऐसे ही है। जबकि ये नहीं बता रहे कि आप जॉब देंगे, नहीं देंगे। फिर दूसरी चीज़ ये नहीं बता रहे कि आप रिमोट जॉब्स करके या फिर आप फाइवर, अपवर्क के ऊपर जाके क्लाइंट्स पकड़ के लिंक्डइन से क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करके पैसा जनरेट करें, अपना बिज़नेस लेके चलें। हर कोई जॉब माइंडसेट के पीछे लेके जा रहा ठीक है। है। स्किल सेट वो हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, होलसेल के अंदर जो कुछ बैठे हुए हैं वो सिर्फ़ 2 चीज़ें बताएँगे, प्रोडक्ट रिसर्च और सोर्सिंग, उसके बाद खत्म। असल कहानी तो शुरू ही उसके बाद है। सही बात है। और वो लोग बताते नहीं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो गुस्सा मुझे इतना चढ़ा कि मैंने अपना इंस्टीट्यूट ही ओपन कर दिया। तो खुद ही ट्रेन करूँगा, खुद ही बंदों को पॉलिश करके मैं अपने ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे आपकी कि आप जो बच्चा या बच्ची तैयार करोगे आपको उसके ऊपर एतमाद होगा। ऐसे ही है, साल तो वो आपके काबू में रहेगा, साल बाद जब उसके पर निकलेंगे तब वो स्लिप होगा या उड़ेगा, ऐसे ही है। लेकिन कुछ सीख के उड़ेगा, कुछ अपना कमा लेगा। ऐसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कल को अल्लाह के सामने जाना है तो वहाँ जाके मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी कि मैंने कुछ छुपाया है। मैंने हर चीज़ एक ए टू ज़ी पूरा जितना भी जर्नी है ना अमेज़न ई-कॉमर्स के अंदर वो सारा बताया है। मतलब कि जैसे कि आपने बताया कि $12,000 से लेकर $90,000 तक आपने बनाया है, ये रियल है। ये रियल है। मैंने अपने ज़ाती स्टोर पे भी बनाया है, क्लाइंट्स को भी बना कर दिया है। बहुत इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर के साथ भी काम चल रहा है, हाँ, इन्वेस्टर्स उन्हीं के साथ ज़्यादा चलता है मेरे हिसाब से तो। ऐसे ही है। अब क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 12,000 की अगर आपके पास अमाउंट है, तो वो कितनी बनेगी? उसको आप लगा लें 6 महीने में आप अगर 100 के कर सकते हैं, सिर्फ़ आपको पता हो कैसे, तो मोर देन इनफ। फिर वो क्लाइंट मतलब यार $10,000 को आप कह रहे हो कि आप $100 अपना $1,000 कर सकते हो। ऐसे ही है, सिर्फ़ गेम क्या है रोटेट करते रहें। 6 मंथ्स रोटेट करें उसको, अगर 50% प्रॉफ़िट आप बना रहे हैं, वो उसको रोटेट करते जाएँ। पर ये बात बिल्कुल सीखने के साथ आता है, ऐसे ही है, इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं आती। ऐसे ही है। उसमें बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो एडवांस लेवल की होती हैं कि ऐसी गलती ना हो जाए जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। तो ये सारा चक्कर है। लेकिन मायूसी बहुत हुई है, बहुत दफ़ा अभी भी आजकल भी बहुत दफ़ा जब हम हायरिंग करते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, तो लास्ट टाइम मैंने खुद एचआर बन के हायरिंग की, उसमें 300 में से 2 बंदे हायर मिले। ओह! ठीक है, 300 में से ओवरऑल 300 बच्चों पाकिस्तान में से सिर्फ 2 बचे। सिर्फ़ 2 बचे, वो भी रिमोट। ऑन साइट तो वो भी नहीं है। ओए होए! इस वज़ह से फिर मुझे लगा कि मैं ट्रेनिंग दूँ। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ाने की कोशिश की। सही। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैंने ये चीज़ 99% ये देखी कि वो शुगर मिल के लिए आ रहे हैं, उनको पेन नहीं है, उनको दर्द नहीं है कि यार हम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे एक राइट टाइम पर आ गए हैं कि हम कुछ सीख के निकल जाएँ, नहीं। नकल नहीं। खैर है फ्री में थोड़ा-थोड़ा सब सीखा और निकल गए, भाग गए। असल में हमारी स्पेशली वहाँ कैंट की एक ऑडियंस की एक आदत है। उनको जो चीज़ फ्री में मिल रही है उनको लगता है ये फ़ारिग है। ऐसे ही है, 19 से $1000 लिए होते हैं ना, $500 लिए होते हैं, फिर वो वैल्यू भी होती है। फिर हमें ऐसे ही है, एसी ना होता लगा होता ऑफ़िस में, सीटें ना होती बैठने के लिए, ऐसे ही है। वो फिर भी उसको वैल्यू कर रहे होते हैं। हमने तो 25,000 से स्टार्ट लिया था, जब वही। 3 साल हो गए इस इंस्टीट्यूट को, तो हमने 3 साल पहले 25 से स्टार्ट लिया, करते-करते आज हमारी कहीं 50 पे जाके
सेटिंग है, क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए, टीम बढ़ गई। और ये भी जस्ट एक्सपेंसेस ही पूरे होते हैं मेरे ख्याल से, वो तो एग्जैक्टली, हम ब्रेक इवन पे ही होते हैं, लेकिन हमें ये होता है कि अगर वो लड़का एसेट बन के हमें एक सपोर्ट दे देता है तो असल उसका मकसद ये है, हाँ, असल मकसद ये है कि वो भी ग्रो करे, हम भी आपकी ग्रो टीम करें। स्ट्रांग हो जाएगी। और मेरे पास जो भी बच्चा आता है, मैं उसको सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जॉब माइंडसेट नहीं रखना कभी भी, ठीक है? बिजनेस माइंडसेट रखना, पैसा नहीं है, पैसा बनाओ, जमा करो और इन्वेस्ट करो। गुड, मेरी ये सिंपल सी कहानी है। सही हो। तो अब आपसे जो सवाल किया था, जो आपने मेरे पे घुमा दिया, अब वो आप नहीं, वो ज़रूरी था घुमाना ना, ज़रूरी है। हाँ, आपने भी ये पानी रखा ही इसीलिए हम लोगों ने, मैंने भी रखा। चले, अब आप बताएँ। अच्छा, मेरा ये था ना कि टीफ और तमाशा का वाक़ के अंदर वजूद इस तरह है कि लाइक हमसे पहले भी चैनल्स थे। वो ये था कि जियो न्यूज़ की खबर उठा के लगा दी, एएनवाई की उठा के लगा दी, हुँ, और बड़ी से बड़ी खबर भी यही होती थी कि फलाँ गाँव के अंदर तार कट गई, खंभा गिर गया, भैंस हाँ, मर गई, कुत्ता ऐसे ही मर गया, कोई न्यूज़ ठीक है, ये डकैती हो गई। तो मेरा ये माइंडसेट नहीं था। मैंने कहा ये एक सहाफ़ी का काम है, ये एक न्यूज़ चैनल का काम है, ये क्राइम रिपोर्टर का काम है। हुँ, मैं वो नहीं हूँ। मैं एक चिल बंदा हूँ, आज़ाद हुँ, पंछी हूँ। मेरा कैमरे के साथ आशनाई बहुत पुरानी है। हुँ, मतलब बचपन से जब से मैंने होश संभाला है, मैंने माइक को देखा है, कैमरे पे नात पढ़ी है। हज़ारों का मजमा, कई हज़ार का मजमा मैंने फेस किया हुआ है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कॉम्पिटिशन, जज भी रहा, सारा कुछ किया। तो ये 2020 से पहले-पहले का मैं बता रहा हूँ आपको अपना शेड्यूल, कि इसमें मैंने बड़ा-बड़ा कुछ सक्सेस मैं 2020 से पहले दीगर काफ़ी सारे चैनल टीवीज़ में सही पढ़ चुका था, जिसके अंदर हाई क्वालिटी कैमरा मैनेजमेंट को देखा मैंने, प्रोडक्शन का देखा काम कैसे हो रहा है। तो मैंने पहले दिन भी मोबाइल के साथ काम नहीं किया, हुँ, मैंने कैमरे को यूज़ किया। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या, आज का जो बच्चा मार्केट के अंदर तो ना उसको हर चीज़ अवेयर है, लोग अवेयर है। लाइक अगर आपके पास कोई इन्फ्लुएंसर आता है, आप उसको रिस्पेक्ट दोगे। ऐसे ही। क्या ये इन्फ्लुएंसर आ रहा है, हो सकता है मेरे इंस्टीट्यूट के लिए कोई फ़ायदेमंद हो। हुँ, जब मैंने काम मार्केट में शुरू किया 2020 में, उस टाइम लोग देख के देते थे, ऐसे ही है, पता गाली देते थे। ओ भाई कौन-सा कैमरा, कौन-सा माइक, चलो वो उतार के दे, पता नहीं ये क्या चक्कर है। पता ही नहीं। हम सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, हमने पैसे तो उससे माँगे नहीं। हुँ, 2020 से लेकर ओनवर्ड 2022 के एंड तक हम लोगों को समझाने में हमारा टाइम गुज़र गया है कि ये चैनल क्या कर रहा है, इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। हम आपका गुड फेस, गुड ऑडियंस तक पहुँचाना चाह रहे हैं। इसके एवज़ में हमें कुछ नहीं चाहिए। लोगों ने हमें वैल्यू नहीं किया। ऐसे ही है। लोगों ने हमें वैल्यू नहीं किया। लोगों ने कहा जनाब जी माइक उठा के आगे, जो लोग मेरी रिस्पेक्ट करते थे नात की वज़ह से, वो लोग भी मेरे मुखालिफ हो गए। हुँ, मेरे अपने मेरे दुश्मन हो गए। मेरी अपनी टीम टूट गई, 12-15 बंदों की टीम थी, सारी टूट गई। वैसे ही एक मैंने बंदा देखा रह है, गया। एक साथ ही निकलता था पूरा झुंड। 1 बंदा रह गया, 2 बंदे रह गए, वो भी ऑन कॉल है जनाब जी। समझ उनको भी नहीं आ रही कि यार क्या होगा, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे जो साथ चलते रहे। अभी तक अब्दुल्ला साथ है, अरसलान साथ है, हुज़ैफ़ा सऊदी चला गया, वो भी साथ है। समझाने में टाइम लगा गया वाक़ई ऑडियंस को, टेस्ला की हसन दाल को, कि ये क्या चीज़ है। असल चीज़ पेशेंस। भई फिर मैंने कभी भी क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। सही। मैंने कहा नहीं देख रहे मत देखें, 1000 व्यूज़ आ रहे हैं, लाख आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, कुछ भी नहीं चाहिए, ना देखें। मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हुँ, क्वालिटी पे काम किया, क्वालिटी एडिटिंग की, क्वालिटी कैप्चर किया, हर चीज़ की, अच्छे लोगों को बुलाया। उसका फ़ायदा क्या हुआ? जब मैं उतरा पब्लिक में, पब्लिक तो किसी की नहीं होती ना, पब्लिक तो जो आप काम करके देते हो उसके साथ होती है। और आप वो कंटेंट क्रिएटर उठा के देख लीजिए, पब्लिक में उतरता है, पब्लिक को अगर वो मना ले या रजा ले तो उसका फ़ायदा है। पब्लिक जिसको साथ दे दे, यूथ जिसका साथ दे दे, वो ऐसे बंदा ही, कामयाब है। ऐसे ही। हम जब बच्चों के साथ उतरे 2021 में, हुँ, स्टूडेंट्स के जब ऑनलाइन पेपर चल रहे थे, जब फिजिकल पेपर ये मसला चल रहा था, यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स ने जो स्टूडेंट्स ने हमें सपोर्ट किया, मैंने आप भी स्कूल के बाहर आते हैं, हमसे गपशप करते हैं। मैं क्या पूछता था, हाँ भी पेपर कैसा हुआ? कहते शफ़क़त महमूद और थी। कोई नहीं गया आज तक मेरे ख़्याल से। नहीं गया ना, यूनीक था वो, हुँ, यूनीक निकाला कंटेंट। बच्चों को माइक मिलता था ना, शफ़क़त महमूद के बारे में क्या कहोगे? शक्ल तेरी तेरी अब वो रहा ये भड़ास निकालते हैं। कुछ टीचरों को रगड़ रहा है, कोई कुछ कर, मैं कहा बदतहज़ीबी नहीं करनी। हाँ, कौन रिकॉर्ड कहता था? मैं आज भी मंडी सेशन भी करता हूँ, मंडी मंडी होती है। ऐसे ही है। गंदे तरीन लोग भी होते हैं, अच्छे तरीन लोग भी होते हैं, लेकिन मंडी मंडी है। समझा के, बता कर, अवेयर करके बच्चों को वो हुआ क्या कि वो कंटेंट हमारा फैमिली देखती थी। मेरा आज भी मंडी सेशन फैमिली देखती है। ऐसे ही है। 2023 के एंड में जब मैंने पॉडकास्ट करना शुरू की, मुझे समझ आया कि कैमरे की वर्थ क्या है, लोगों का प्यार कैसे है, आपको पढ़े लिखे लोग प्यार कैसे करते हैं। जब हमने पॉडकास्ट करना शुरू की 2023 में, हुँ, और पहली पॉडकास्ट हमारी ऐसी रही, मतलब कि मेरे अपने जो जो कम्युनिटी में थी, क्योंकि वो नाच से रिलेटेड थी, तो जिन लोगों ने देखा बड़ा अप्रिशिएट किया, यार ये क्वालिटी हमें उम्मीद नहीं थी कि मतलब वाह एंड से मेहराब ही क्वालिटी बना पाएगा। मैंने कहा मेरा प्लान पहले दिन से था पॉडकास्ट का, लेकिन मेरे पास वसाइल नहीं थे, मेरे पास अच्छे कैमराज नहीं थे, सही। मेरे पास अच्छी टीम नहीं थी, अच्छी लाइट्स नहीं थी, अच्छा कंटेंट नहीं था, अच्छे लोग नहीं थे मैसर। तो मैंने वो काम नहीं किया। जब मुझे लगा कि मैं स्ट्रांग हूँ, मैंने किया। 2023 और 2025 तक एक खास तबका मेहराब को पूरा पाकिस्तान जानता है। पॉडकास्टर्स की अगर लिस्ट निकाली जाए तो टॉप 10 में मेहराब का नाम कहीं न कहीं आएगा। बेशक, तो ये बहुत बड़ी सक्सेस है ऐसे ही। कि वाक़ई के मेहराब को टॉप 10 में लोग कंसिडर कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब
मंडी सेशन जैसे हमने किया, जैसे हमने पैसे कमाए, जनरल कहते हैं ना वहाँ की मार्केट से यूट्यूबर कैसे पैसे निकाल सकते, हमने निकाले। सही है। इतने निकाले कि वहाँ के सारे इन्फ्लुएंसर्स अभी भी रश करते हैं या हसद करते हैं, हाँ। मुझे नहीं पता, लेकिन हमने पैसे निकाले हैं। निकालने से मुराद ये नहीं किसी से खींचे हैं, मैं काम करके दिया, डिलीवर किया है और उन्होंने खुद से दिए पैसे। और इस टाइम मतलब कि कह लें कि सबसे ज़्यादा चार्ज मैं करता हूँ मार्केट में एज़ अ इन्फ्लुएंसर। मुझे जो बुलाता है उसको पता है कि मैं आप कितने चार्ज करता है, उसको तभी फ़ोन करो वरना ये नहीं आएगा। हाँ। नखरे-चखरे नहीं करता, कोई नीडी है किसी को पैसे नहीं वैसे बुला लें। क्या है यार आपकी मतलब फ़ेवर चाहिए, काम कर दूँगा, कोई नखरा नहीं। लेकिन मैंने देखा है अभी मंडी के सेशंस के अंदर अब तो आप डंके की चोट पे सामने खड़े होके बोल रहे हो कि मैं पेड कंटेंट करता हूँ, जिसने करवाना है करवाए। यार मुझे एक बात है ना, अभी आपने एक बात की है, हाँ, तो उसमें आपको क्या 25,000 से आपने कोर्स शुरू किया था, ऐसे ही है अभी कितने ले रहे हैं आप लोग? 50-60,000 पे चले गए, लाख के भी जाएँगे, हाँ। क्यों चले गए? एक्सपेंसेस सर हर साल बिजली के बिल, एसीज़ ये वो, ऑफ़िस बॉय, सीटें नहीं ये वो ऑफ़िस अजी ऐसे ही सर मेरे पे 12 बंदों की टीम है, हाँ, 12 बंदों की टीम है सही है। और ये 12 बंदों की टीम में से 6 बंदे मेरे साथ ट्रैवल करते हैं। उनका खाना-पीना पेट्रोल पे चलती है गाड़ी, उसमें नहीं चलती, ऐसे ही है। जो कुकिंग ऑयल घर से निकाल के डलता है। फिर गाड़ी हमें अच्छी नीड है, मैंने गाड़ी अच्छी रखी हुई थी, 12-13 की वो करती है, एवरेज करती है, तो आप हिसाब लगा लें अगर मैंने 1 महीने के अंदर 5-7 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाई है, तो मैंने कितना फ्यूल लगाया है। अच्छा खासा लग गया। तो ये मुँह से कहना आसान है। फिर एक बंदा जिसको कोई जानता नहीं है, एक ऐसा डेरा है या ऐसा कोई ब्रांड है जिसको कोई जानता नहीं है, एफर्ट लगेगा। अगर वो हमारी वजह से पहचाना जा रहा है तो मैं डिज़र्व करता हूँ ना, ऐसे ही है, मैं डिमांड डिज़र्व करता हूँ। एक टाइम था जब मैं डेरे से पैसे नहीं माँगता था, 2020-21 मैंने पैसे नहीं माँगे, ऐसे ही। बाइकों पे जाता रहा हूँ। 70 पे जाते रहे यहाँ से कोट फ़तेह खान हाँ, और पिंडी गेप सर 100 किलोमीटर है। बाइक पे 70 पे जाना, लाला जी का घर नहीं है, ऐसे ही आँखें दर्द इलाका भी करती है। है, दिमाग दर्द करता है, हाथ-पैर है, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। रिस्क का इन्वेस्ट ही है। 20 लाख रुपए मैंने अपने चैनल पे लगाया है इसको खड़ा करने में, नाइस 20 लाख रुपया। और उसमें टाइम और ये और कॉलेज एफर्ट्स अलग। ये कॉलेज की टाइम की बात की मैं बात कर रहा हूँ। जब मैं कॉलेज से निकला मेरे पास 20 लाख रुपए थे और ये भी मैंने कमाए थे रे एज़ मैं ट्रैवल टूर से काम करता था। अच्छा, इंडोर ये कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेके जाता था। माशाल्लाह। सर एक टाइम आया कि वो 20 लाख खत्म हो गए, 1,000 रुपए रह गया मेरे पास। आजकल कौन सा बच्चा इन्वेस्ट करता है? कोई भी नहीं करता। सर ये मुँह चढ़ के पैसे तो माँगते हैं, वक़्त की कीमत कोई भी नहीं अदा कर वो 20 लाख भी छोड़े हैं, वो जो मैंने अपने लाइफ़ एफर्ट, के टाइम। प्राइम 5 साल दिए हैं। उस 5 सालों में मैं कोई डिग्री करता मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ आया मैं। हाँ, यूनिवर्सिटी नहीं की मैंने। मैं कोई वेल्डिंग का काम सीख के वेल्डिंग की शॉप बना लेता, कोई रेहड़ी लगा लेता, कोई रेस्टोरेंट बना लेता, कोई कपड़े बेच लेता, कुछ भी कर लेता। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपनी लाइफ़ के 5 साल प्राइम 5 साल दिए। इन 5 सालों में या तो बंदा जाता है या डूब जाता या डूब जाता है। है। मैंने वो 5 साल दिए। तो मेरा कोई नहीं बनता डिमांड। अब जिसको ये जेलसी लगती है, जिसको हसद है वो करे भैया हमारा काम है, हमने करना है, लोगों की बातों पे फोकस नहीं कर सकते। ऐसे ही है। 12 लड़कों को खिलाना-पिलाना, उनको लेके चलना, पेट्रोल, प्रोडक्शन सर एक-एक एडिटर आपका इस टाइम 1,80,000 ऐसे ही है। एक एडिटर मेरा ले रहा है, वो काम भी करके देता है। तो आपको क्या लगता है 10 से तोड़ता हूँ मैं यूँ-यूँ कर? नहीं, नहीं हो तो या वो जो बैल करता है वहाँ से कुछ निकलता है, कुछ इस तरह चक्कर सर डेरे वालों को ये मैं जवाब दे रहा हूँ। और ये डेरों से मुराद ये कोई देसी ऑडियंस नहीं है। ये वो ऑडियंस है जो यूएस और यूके बेस्ड लोग हैं, जो वहाँ वहाँ से छोड़ के यहाँ पर आके बिज़नेस कर रहे हैं। ये बड़े प्राइम लोग हैं, तो बड़े कोई पढ़े-लिखे लोग। कहता है यार साइड पे बात कर लेते हैं पैसों की, अभी नहीं करो, शोर नहीं मचाओ। नहीं, कुछ लोगों को वैसे कैमरे में आके भोंकने की आदत होती है, शौक होता है ना। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा देखो एक बात है ना, अब आपने बड़ा अच्छा टॉपिक डिस्कस कीजिए, मैं कार्ड के खुद से भी लगाऊँगा। एक बंदा जिसको कोई जानता ही नहीं था, टीवी और तमाशे के प्लेटफ़ॉर्म पे आकर, या किसी भी इन्फ्लुएंसर के प्लेटफ़ॉर्म पे आके वो मशहूर हुआ, हुँ। फेमस हुआ। अब इस साल उसकी नीड थी कि मेहराब फिर से हमें कॉल कर गया, मेहराब क्यों आए भई? हाँ, मेहराब को बुलाओ ना, रिस्पेक्ट दो ना। मेहराब को हर मेहराब कोई को तो रिस्पेक्ट का भूखा है। आपको पता है मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस न्यून ऐसे ही है। इसी से एक्सीडेंट था, मैं ऑलरेडी 25 दिन लेट आया मार्केट में। मैं डिज़र्व नहीं करता कि आप मुझे रिस्पेक्ट दो यार, ज़ोहैब भाई आप कैसे हो ऐसे जी, ठीक हो? अशरफ आए नहीं, मेहराब ने तो मना तो नहीं किया। आप सोच ये रहे हो कि मेहराब वेला निकम्मा फिर रहा है, खुद से कॉल करके आ जाएगा, नहीं आया तो आप मेरे मुखालिफ हो गए, जो पिछले 3 साल से आपको सपोर्ट कर रहा था, इस साल नहीं आया तो आपको मेरा बुरा लगने लगा। ऐसे ही है। भजन रिस्पेक्ट दोगे किसी भी बंदे को, आपका ऑफिस बॉय है, आप आज रिस्पेक्ट ना दें, कल वो नहीं आएगा। ऐसे ही है। ऐसे ही है। चाय पिलाना उसका काम है, झाड़ू-पोछा करना उसका काम है, लेकिन रिस्पेक्ट ज़रूरी है। उसकी सेल्फ वो रिस्पेक्ट इंसान भी है, नहीं चाहिए। वो मुसलमान भी है। ऐसे ही है। तो ये रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो कोई भी आपके पास नहीं आएगा। तो आपको इतनी ख्वाहिश भी है कि टी फॉर तमाशे पे मैंने आना है, मैंने आगे बक-बक भी करनी है, हुँ। अपनी चीज़ें भी बेचनी है, लेकिन बुलाना भी नहीं है, अपनी मैं भी नहीं मारनी। तो कभी भी इस तरह नहीं होता सर जी, ऐसे है, गिव एंड टेक कभी भी चलता इस तरह नहीं होता। तो चार्ज करते हैं, जब चार्ज करने का टाइम है। नहीं अच्छा कितना चार्ज करते हैं? लोगों को डर भी होता है ना कि यार ये कुछ इतना ना माँग ले, सर, फिर ये ऐसी मैं बंदे को देखकर ना, बंदे के हालात देखकर फिर चार्ज करता हूँ। सही है। एक बात है, एक बंदा काम कर रहा है, उसकी वर्थ है 10 करोड़ की, हुँ, 10 करोड़ का वो बिज़नेस मैनेज कर रहा है। हुँ। मैं देखता हूँ मेरी इसके ऊपर मेहनत कितनी होगी, मैंने ड्रोन भी लगाना है, मैंने इनके शॉट्स भी रिकॉर्ड करने हैं,
मैंने इनकी मेन स्ट्रीम की वीडियो अलग तैयार करनी है, मैंने शॉर्ट्स की रील्स अलग तैयार करनी है। मतलब कि मेरा इस एक कंटेंट जहाँ मैं आधा घंटा जो रिकॉर्ड करूँगा, वो जो उसके बाद उसके ऊपर 1 हफ्ते की मेहनत है। मैं उसके हिसाब से चार्ज करूँ। मतलब मिनिमम अगर मुझे कहता है तो उस टाइम मैं कहने के 150 टू $200 चार्ज करूँ। मतलब कह ले 50-60,000 70,000 रहेगा, मिनिमम। व्हिच इज़ नथिंग। इन टाउन वाकंड, हाँ, ये वाकंड का रेट है। वाकंड टैक्स अस्पताल का रेट। सही है, विराट पिंडिस में बात करनी, ये उसके अलग है। वो डबल कर दें। नहीं डबल नहीं, इतना ज़्यादा भी नहीं है। सही। लेकिन उसके अंदर भी वाकंड के अंदर भी अगर कैटेगराइज़ करेंगे काम को, हुँ। तो ये 300-400 पे चला जाएगा काम। और लोग देते, ऐसी बात भी नहीं है। और जो देख रहे हैं, उनको पता है कि लोग हमें देते हैं, हम चार्ज करते हैं और हम डिज़र्व करते हैं, हम काम करके देते हैं। हमारे कहने पर ऑडियंस भागती है, देखती है। कुछ जगह हमसे गलतियाँ भी पैसों की वजह से, जब हमें पैसों की नीड थी, हाँ, जब मैंने बताया कि आखिरी ₹1000 रह गया, ऐसे ही तो अब हम तो कोई 20,000 भी देता हम। मैं तेरे को देख रहा होता। अब मुझे वो कहेगा कि यार ये सोने का, मैं कहूँ हाँ सोने का, बेशक ये पत्थर का है। हाँ, कुछ जगह झूठ बोलना पड़ा, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, जब आप इन्फ्लुएंसर, आप वाक़ई उनका गुड फेस हो, लोग आपको वैल्यू करते हैं। लोग आपकी आवाज़ पे बाहर निकलते हैं। फ़र्ज़ करें अगर मैं कहूँ कि गीक्स जाना है, ज़ोएब मेडिकल इंस्टीट्यूट विज़िट करना है, हालाँकि मुझे पता है ज़ोएब अच्छा काम नहीं सिखा रहा, मंजन बेच रहा है। मैं फिर भी, क्योंकि मैंने ज़ोएब से ₹50,000 लिए हुए हैं, ऐसे ही वो मेरे कहने पे आ जाएगा और आप उसको पहले 1 हफ़्ता एंटरटेन करोगे भी, हफ़्ते बाद वो फ़ारिग हो जाएगा, तो इट्स मीन कि उसका 50,000 मैंने डुबा दिया। और फिर वो तो सारी ज़िंदगी जो मुझे गालियाँ देगा ना, हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो बच्चा आ रहा है ना, वो नीडी है। हुँ, अगर उसके पास लाखों रुपए है, तो वो आपके पास क्यों आएगा? ऐसे ही है। 50,000 हो सकता है अम्मा ने कमेटी डाल के उसको दिए हों, या अब्बा ने भी तनख्वाह में से निकाल के दी हो, या किसी दोस्त ने उधार लेके दी हो, या बहन ने भी तनख्वाह में से दी हो। सर, ये बड़े सारे पहलू हैं जो मुझे वक़्त के साथ-साथ समझ आए। स्टार्टिंग में बूस्टिंग करते थे? मैंने आज तक बूस्टिंग नहीं की। सेम लाइक मी कि मैंने भी आज मार्केटिंग तक बूस्टिंग नहीं की। जो हमारे 4 लाख फॉलोवर थे, ये खून पसीने की मेहनत है। और ये 4 लाख कुछ भी नहीं है, वाक़ई इनका छोटा-सा जुज़ है। बाहर निकले बड़े-बड़े क्रिएटर बैठे, सब मिलियन ऑफ फॉलोवर्स वाले बैठे हैं लोग। समझ गया। हमारा ये वाक़ई छोटा-सा एरिया है, इसके लिए 4 लाख बहुत है। हर साल मेरे 50-60,000 फॉलोअर्स गेन होते हैं। मैं इसमें खुश हूँ, राज़ी हूँ, लेकिन मैं पेड नहीं करवाता कि यार दिखाने के लिए मैं लगाऊँ जी, मैं लाख रुपए लगा सकता हूँ, 10 लाख भी लगा सकता हूँ। 10 मिलियन फॉलोअर्स शो कर दूँगा, व्यूज़ मेरे आ रहे हो 100, ऐसे ही है। फ़ायदा लाख कितना खून कितना पानी में ये मछली जो निकली है, या दरिया ये है, समुंदर की है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो आपके अल्फ़ाज़, आपका किरदार, आपकी गुफ्तगू, आपका बिहेव, आपका एक्सपोज़र डिफ़ाइन करता है कि आप किस कम्युनिटी में उठते बैठते हो, हुँ, आपने क्या डिलीवर किया है। मैं आज से 5 साल पहले वीडियोज़ अपनी उठा के देखता हूँ, तो मैं 5 टेक्स करता था, 10 टेक्स करता था, अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ मेहराब, फिर भूल जाता था। नाइस। और आज मुझे टॉपिक ने अल्लाह का शुक्र है, एक बात करें कि छतरी जो लाइट्स लगी है, इस पे बात करनी, तो हो सकता है मैं 10 मिनट बोलता ही रहूँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आपको हो सकता है मैं टॉपिक दूँ अमेज़न के हवाले से, तो आप आज से हो सकता है 12 साल पहले ना बोल नहीं पाते। बोल सकते थे। लेकिन आज अब ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, किसी भी एंगल से आपको, क्योंकि मेरे पास ये 10 लाख रुपए हैं, ज़ोएब भाई इसको इन्वेस्ट करना है और इस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, आप उसके अंदर आधा घंटा स्पीच कर सकते हैं, मोटिवेट इसलिए कर सकते हैं। हम तो कहते हैं तो उनसे सवाल करे। सवाल करें। सवाल नहीं करते ना लोग, लोग कहते हैं बस हमारे पैसे में जजमेंट है। डबल शाह वाला सीन बनाया हुआ है। ऐसे ही है। मार्केटिंग भी इसी उससे नहीं की थी हमने आज तक के यार क्योंकि कोर्सेज़ बदनाम हुए हुए हैं। हाँ, तो मार्केटिंग करेंगे तो वही होगा कि ये भी उन्हीं की तरह बन जाता। अभी भी पॉडकास्ट के अंदर अगर आप ये बात कर रहे हैं कि मुझे जो स्टूडेंट्स चाहिए, या मैंने कोई ऐसी टीम बनानी है, तो लोग तो अभी भी ये कहेंगे शायद मेरा अभी प्री प्लान हाँ। मंजन बिकवा रहे ज़ोएब। नहीं, नहीं मंजन सर मंजन बेचना है तो आ जाएँ मेरे साथ फिज़िकली बैठ जाएँ और मैं लैपटॉप ऐसा आपकी हर बात में चैलेंज मुझे फ़ील हो रहा है, तो ये मार्केट के लिए मैं बड़ा गलत साबित हो सकता है अमेज़न के हवाले से। नहीं, नहीं मैं मार्केट के अंदर अल्लाह का शुक्र है कभी 1-2 दफ़ा इत्तेफ़ाक हुआ लेकिन ज़्यादा इत्तेफ़ाक नहीं हुआ लेकिन कभी भी अल्लाह का शुक्र है अगर कभी चैलेंज लगा, मुझे आप 5 सवाल दें, सामने वाले को 5 सवाल दें एंड आई कैन चैलेंज यू के हू विन्स ठीक है? और मेरा प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि इन्वेस्टर के लिए भी ओपन है, क्लाइंट्स के लिए भी ओपन है, मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन है, उन लोगों के लिए भी ओपन है जिन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया बिकॉज़ ऑफ एनी रीज़न कि हमारे पास जो है वो नहीं हो रहा था नहीं समझ में आ रहा, गलत वीएज़ मिले। सबसे ज़्यादा वीएज़ ख़राब करते हैं, कोर्सेज़ वो करके आए हुए हैं जिनका इनको पता ही नहीं है कि असल कहानी शुरू कहाँ से होनी है। और वही जाके मार्केट के अंदर बैठ जाएँगे और जाके हर क्लाइंट्स को ख़राब करना और वहाँ जाके लिटरली मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट्स आए हैं जो 7 वीएज़ के इस बार ख़राब हुए हैं और उसके बाद मेरे पास आए कि नवा हमारी ये सिचुएशन है। मैंने उन तक को टेक केयर किया। क्लाइंट्स बंद हो लाइक स्टोर्स आपके बंद हो जाएँ, नहीं पता कैसे खुलेंगे, ठीक है, उसके चार्जेस कर लेंगे, चार्ज करने के बाद डिलीवर नहीं करेंगे, ठीक है। आपको कमिट करेंगे कि सर हम ब्रांड्स आपको ऑनबोर्ड करा के देते हैं, उनको पता ही नहीं है उसके अंदर परचेज़िंग इन्वॉल्व्ड है कि नहीं, श्योर। ठीक है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो टेक्निकल होती हैं, जो बंदा क्लेम करे ना तो उसको पता भी होना चाहिए। सर एक दबिस्तान है ना पूरा, आप एक बहुत बड़ी मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, आपको सीखना पड़ेगा, एक-एक ऐस जो सीखना पड़ेगा, एक-एक पॉइंट सीखना पड़ेगा। यहाँ तक है कि मेरे कुछ मुझसे ही सीखे हुए वो सोशल मीडिया पे जाके आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, तो वो भी लाइक सोशल मीडिया पे आके वो सारी चीज़ें कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ द रीज़न कि हम क्लाइंट या इन्वेस्टर्स पकड़ लें। लेकिन उनको सँभालना
उनको डिलीवर करना, आप डिलीवर नहीं करोगे, नाम किसका खराब है? आपका तो है ही है, पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, ठीक है? और इवेंचुअली मेरे पास ऐसा भी सिनेरियोज़ रहे हैं कि जो लोगों को मैंने देखा है इंडियंस की तरफ जाते हुए, अच्छा, ठीक है? वो जो कमिट करते हैं, क्लेम करते हैं, वो होता है, ठीक है? हमारे वाले कहते हैं वो तो है ही नहीं, ठीक है? वो कहेंगे सर आप जो बोले मैं कर दूँगा। आप आसमान से तारा लाने के लिए बोलेंगे पहले यहाँ भेज दूँगा, पर ऐसा नहीं है कि मेरी कैपेबिलिटी है ही नहीं। बोलो ना यार कि ये मेरे पास नॉलेज नहीं है, आई कैन नॉट डिलीवर इट, आई कैन डिलीवर असल में एतमाद नहीं रहा ना पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर लोगों को। ऐसे। वो कहते हैं जो मुझे मिल रहा है मैं ले लूँ। हुँ। झूठ बोल के सच बोल के जो क्लाइंट आ रहा है जितने परसेंट पे आ रहा है मैं वो बस खोपचे में ले जाऊँ जो उससे निकाल ऐसे एक साथ उसकी वर्थ $100 है, अब $5 में सारे बंदे बैठे हुए हैं। क्या ट्रेनिंग क्या मिल रही है, पीछे से माइंडसेट क्या है? आप बस मार्केट में बैठ जाएँ अपनी गिग बना के, ठीक है? आप बस स्किल बेचें। अरे यार स्किल वो तब करता बेचना जब उसको कम्युनिकेशन आती हो। क्लाइंट्स की कम्युनिकेशन पता नहीं, इंग्लिश वीक, ठीक है? एक्सेल, गूगल शीट्स पता नहीं। फिर उसके बाद जाके जब बैठ जाएँगे, तो फिर काम खराब होगा, घुमाते रहेंगे। अभी यहाँ है हमारा स्टॉक, अभी उस वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, अभी स्टक हो गया है, कस्टम में फँसा हुआ है। सिंपल ट्रैकिंग दो, पता लग जाता है कहाँ पे खड़ा है। बस बस, पता पता नहीं होगा ना। घुमाना है ना, पैसे के साथ खेलना है। अच्छा आपको लगता है ई-कॉमर्स, अमेज़न और मार्केटिंग आज के दौर में ये अगर एक ही हिस्से में इसको रखा जाए तो इस टाइम क्या है पाकिस्तान के अंदर स्पेशली वाकई के अंदर? सर वाकई के अलावा वाकई का छोड़े ओवरऑल पाकिस्तान की बात में। मैं पाकिस्तान के अंदर अगर बात करूँ तो अभी लोकल और इंटरनेशनल दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है? लोगों को डिसीजन करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, उसके अगेंस्ट जो आरओआई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो हमारे लिए कितनी इनफ है। जितनी इनफ है वो परसेंटेज, उतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सबसे पहले। दूसरी चीज़, हाउ टू डिसाइड अ राइट मेंटोर, ठीक है? आपको सवालात पता होने चाहिए ऐसे कि जो आप लोगों से मिल के करें या लोगों से लें और वो उससे करें कि वो आपको क्या आंसर दे रहा है। आपको पता लग जाएगा इसके अंदर कितना पानी है। जी। फिर उसके बाद ये चीज़ है कि आपका जो सवाल है कि मार्केटिंग और ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड कैसे हैं, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ यूट्यूब की या फ़ेसबुक की, ठीक है? इट्स ऑल्सो अ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स इज़ जस्ट लाइक टू सेल और परचेज़ एनीथिंग ऑनलाइन। हाँ, तो आप उसमें स्किल्स बेचें, सर्विसेज़ बेचें, आप उसमें अपना प्रोडक्ट बेचें, कुछ भी, अपना फेस बेचें, ऐसे ही है। कुछ तो भी। वो आपका ई-कॉमर्स है। आपने देखा होगा बहुत दफ़ा वीडियोज़ आ रही हैं, लाइव वीडियोज़ चल रही होती हैं, हमारे पास ये कपड़ा आया हुआ है, हमारे पास वो कपड़े आए हुए हैं, ये ले लें, वो ले लें। अच्छा तरीका है। एग्ज़ैक्टली, अब आपके पास स्टोर नहीं है मतलब जो फिजिकली स्टोर नहीं है, आप नहीं मैनेज कर सकते कि अच्छा ब्रांड स्टोर तो आप ऑनलाइन रख के बेचें। ऐसे ही अपने घर को स्टोर बनाएँ। अब मार्केट की मार्केट हो गई, ई-कॉमर्स। बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं वो लोग, अच्छा, हाँ, बड़ा बिज़नेस कर रहे पता हैं। है, फैसलाबाद और इसके मैं भी समोसे बेचने लगूँगा अब होलसेल। समझो। समोसों का नहीं, नहीं समोसों सही बता रहा हूँ। चिकन और दूसरे समोसे आलू वाले। अच्छे ब्रांड बना के बेचे। और ठीक है सारी दुनिया बेच रही है, हम भी बेचो टी तमाशा कब तक करेंगे? नहीं, मल्टीपल एसेट्स होने चाहिए। बिल्कुल होना ये चाहिए। मैं हर बंदे को बोलूँगा कि मल्टीपल एसेट्स अगर पाकिस्तान में रहता है, भाव बाज़ू तो ऐप पे पाओगे ना। फूड, मेडिसिन, ई-कॉमर्स, ठीक है, फिज़िकल कोई भी आपके इस तरह के जो कि होलसेल से रिलेटेड चीज़ें जिसमें आप कोशिश ये करनी चाहिए स्मार्ट वर्क हो, हार्ड वर्क ना हो ताकि आप ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकें। ऐसे ही। मल्टीपल एसेट्स होंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरा गोल एक ही है कि मैं लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाऊँ, कि कल को सो भी रहे हैं ना तो पैसा बन रहा है, आने वाली जनरेशन ना उस तरह से हार्ड टाइम देखे, जिस तरह से हम अच्छा चलो स्ट्रगल किए। आखिरी सवाल कह लें या मिक्स सा सवाल कह लें कि इस टाइम आपको अच्छे स्टूडेंट्स की या अमेज़न एक्सपर्ट्स की कितनी नीड है? सर, इनकी नीड हमेशा रहती है, हमेशा रहती है? हमेशा रहती है। अच्छे स्टूडेंट्स आगे चले जाते हैं, रहते हैं? अच्छे स्टूडेंट्स रहते हैं, रहते हैं। जो सीखना चाहते हैं और कुछ कमाना है। लेकिन उनके साथ ज़्यादातर जो मसला होता है ना फैमिली प्रेशर होता है। किसी का माइंडसेट ये होता है कि वो जॉब में जाए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। किसी का माइंडसेट ये होता है कि ये मुल्क से बाहर चला जाए। जो हम अच्छा मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि मुल्क से बाहर जाओ, लेकिन मैं कुछ कंट्रीज़ ऐसी सजेस्ट करता हूँ, जहाँ पे आपको पीआर तो मिले। आप सऊदीया चले जाओ, आप इन गल्फ में चले जाओ, वो आपको कभी भी अकामा दे देंगे, ओपन वीज़ा दे देंगे, लेकिन आपको रेज़िडेंट नहीं देंगे कभी भी। हुँ, वो नहीं कहेंगे कि आप हमारे परमानेंट रेज़िडेंट हैं। तो व्हाय? ज़िंदगी के 4 साल, 10 साल आपने दे दिए और उसके बाद आप कहाँ खड़े हैं? वहीं ज़ीरो वही पे। वही कमाया, वही खाया, खत्म। तो बच्चे भी आपस में अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ा-सा फ्रैंक माहौल रखें और पेरेंट्स को भी चाहिए वो रखें, तो अच्छा डिसीज़न होगा। आजकल मैं समझता हूँ स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चों से ज़्यादा ना वालिदैन का सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही है। क्योंकि घर से जो प्रेशर मिलता है ना बच्चों को, वो बच्चे बड़े ख़राब होते हैं। बच्चे करना चाहते हैं, लेकिन बाद में प्रेशर घर से, उनको सपोर्ट नहीं नहीं है। मिलती। वो यही आज स्पेशली मैं वर्किंग टेस्ला की बात करूँ ना, एक ही कॉन्सेप्ट है, जॉब ढूँढो, हाँ, एडब्ल्यूसी, एटॉमिक, पीओएफ, पीओएफ बस खत्म। और इनको ये नहीं पता कि बहुत टाइम पहले ही ये कॉन्ट्रैक्चुअल हो चुके हैं, ओए होए! सब ठीक कुछ है? खत्म, परमानेंट वाला सीन ही खत्म। खत्म हो गया। अब कहाँ खड़े हैं आप?
ज़ीरो। इससे मच बेटर है कि आप वो ग्रेजुएट जिस टाइम हमारे वालिदैन ने कर ली काम, हम सबको पढ़ा लिया, खिला लिया, कोई काम ना दी, वो उस टाइम बेहतर दौर था, उस टाइम समझ भी आती थी। ऐसे ही है। आज के इस टाइम में नहीं समझ आती। आज नहीं समझ में आती। आज तो बस ये है कि लोकल शॉपिफ़ाई में घुसे में और चीज़ यानी कि एडिटिंग करके आप कुछ भी शो करा सकते हो। लेकिन आप लॉन्ग टर्म विज़न क्यों नहीं रखते यार, कि आप एक ऐसा बिज़नेस खड़ा कर दो, जो आपको आने वाले वक़्त में टाइम के साथ-साथ पैसा जनरेट करके देता रहे। क्या करेंगे, एक स्टोर बना देंगे, चीज़ अपने पास है नहीं, चाइना से लेके लिस्ट कर दी, पिक्चर अच्छी से लगा दी, ठीक है? और उसके बाद सेल्स आ रही हैं, मार्केटिंग करके सेल्स आ गई। ऑर्डर आया तो उसके अंदर क्या निकल रहा है? हज़ार दफ़ा आपके साथ भी हुआ है। एक दफ़ा निकला गया और निकला क्या? तो होता क्या है, बंदे का ट्रस्ट खत्म हो जाता है ई-कॉमर्स से। यार मैं खुद जाके ख्वारी काट लूँगा, लेकिन मैं नहीं ले रहा। वो फिर 5,000 महँगी ले लेता, लेकिन देख के, ढूँढ के ले लेता अच्छी चीज़। और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नहीं है, कस्टमर सैटिस्फैक्शन इज़ टॉप प्रायोरिटी। नहीं होगा तो बंद, बस। कैंसल आपके दिमाग। वो यहाँ के लोग फ़ोकस ही नहीं करते, इसलिए अमेज़न पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अमेज़न पाकिस्तान में नहीं है जी, यहाँ से अकाउंट नहीं बनता। अमेज़न का होना और अकाउंट बनना दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, बनता है अकाउंट अमेज़न यूएसए का, यूके का, सारों का यहाँ से बनता है, लेकिन पेड वीपीएन पे, ठीक है, वर्चुअल पीसी पे। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैं वहाँ से ऑर्डर करके यहाँ मँगा लूँ, ये बहुत दफ़ा मुझसे सवाल हुआ है, ठीक है, कि सर मैं अमेज़न से ऑर्डर करूँ तो आ जाएगा? भाई आपके पास डोमेन नहीं है, आपकी मार्केट प्लेस नहीं है डॉट पीके की, ठीक है? अमेज़न.कॉम हो गया, डॉट इंडिया हो गया, ठीक है? डेनमार्क, कनाडा, ये सारे हो गए। डॉट पीके है, नहीं जब वो नहीं है तो फिर वहाँ से कैस यहाँ कैसे आएगा? कैसे आएगा? दराज़ डॉट आप इस पीके। काबिल ही नहीं हो कि आपको दी जाए चीज़। आप क्वालिटी भी नहीं, आप डब्बों में पत्थर भर के बेचते रहे यहाँ। तो उन्होंने क्या करना है कि ये मुल्क ये तो हमारी सीवी है ना, तो इसी वजह से वो पोर्टफोलियो हमारा ऐसा है। सर आपका यूट्यूब मैंने बल्कि कल हम ऑफ कैमरा डिस्कस करते, फेसबुक का उन्होंने नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ऐसा ही है। आपका वो जो टका है, क्या नाम है, बांग्लादेश, जी, वो है। जी। पाकिस्तान को उन्होंने ब्लैक लिस्ट कर दिया कि आने वाले टाइम में भी पाकिस्तान को फेसबुक मोनेटाइजेशन नहीं मिलेगी। टिकटॉक शॉप के अंदर भी यही है, एशिया में है, लेकिन एशिया में पाकिस्तान नहीं। नहीं है, ठीक है। क्यों एक बात है, अमेज़न से इसको हटा दिया, हाँ। फेसबुक से हटा दिया, टिकटॉक से हटा, कोई तो वजह है ना। जुगाड़, ये पाकिस्तान मशहूर है जुगाड़ के अब ऊपर। एक बात है, एक एडिटर जो है, आपका फिल्मोरा यूज़ कर रहा है, प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहा है या कैपकट यूज़ कर रहा है, वो भी क्रैक वर्ज़न सर्च कर रहा होता है कि मुझे किसी से जुगाड़ लग जाए, मैं फ्री का यूज़ कर लूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट आपने ₹1 की नहीं करनी, ना टाइम देना, ना उसको 100-50 देने कि यार जिस ऐसे ही। चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको मैं कुछ दूँ तो सही ताकि मुझे पूरी वो चीज़ मिले। और एक्सपेक्ट करते हो कि मैं लाखों ला कमा लूँ रातों रात। इस तरह नहीं होता, ये समझने की बात है स्टूडेंट्स के लिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उस्ताद को उस्ताद नहीं मानते, ऐसे ही है। उस्ताद के पास 1 हफ्ता एक गाइड हमारा टाइम था और अब आप जाके देखें तो, ओए! पीछे से आवाज़ देके निकल जाते हैं। उस्ताद जी सिगरेट लासो। हाँ, वो ये सारे शुगल चल रहा है। तो बस बंदा क्या बोले, क्या ना बोले। बहुत सारे डीप टॉक्स हैं। हम चाहते तो हैं कि बहुत लंबा पॉडकास्ट हो हमारा, लेकिन ऑब्वियसली ऑडियंस को भी हमें देखना है बिल कि वो कितना डाइजेस्ट कर सकती है। ऐसे ही। इंशाल्लाह मेरा प्लेटफ़ॉर्म भी है, मेरा भाई भी है। इंशाल्लाह जी, यू इंशाल्लाह। गाइज़ आर मोस्ट वेलकम कि जब भी आप लोगों का दिल करे हम आ जाए टीम में होते हैं, ठीक है? पाकिस्तान का काफ़ी सारे सेमिनार्स मैंने किए हैं पाकिस्तान के अंदर भी, लेकिन मैं अपनी मार्केटिंग नहीं करता। अब मुझे फ़ील हुआ कि लाइक मुझे ना आके लोगों को बताना पड़ेगा यार कि जॉब्स मिलो तो अवेयर करना चाह रहे हैं। ऐसे ही इस प्लेटफ़ॉर्म पे अपने कोर्सेज़ भी लॉन्च करूँगा, जी। ठीक है? बताऊँगा फ्री प्रैक्टिकली होंगे या पेड होंगे? जो रिकॉर्डिंग्स होंगी वो फ्री होंगी, ठीक है? अगर कोई आके फिज़िकली या ऑनलाइन मेरे साथ सीखना चाहता है, तो मैं उसको वो पेड ही दूँगा क्योंकि ठीक। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देके बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ कि यार लोग वैल मेरा टाइम जा रहा है ना, एफ़र्ट जा रही है, तो लोग उस चीज़ को रियलाइज़ ही नहीं करते। ठीक, वो कहते हैं खैर है इसका तो रोज़ का है। ठीक है। अच्छा मेरा एक और सवाल है, जो कि मेरे ख़्याल से मेरा लास्ट सवाल होगा कि मैंने देखा है कि वाक़ई एक छोटा-सा है, ठीक है? उसकी सोसाइटी बहुत एक सेलेक्टिव सी है, बहुत पढ़ी-लिखी भी है, ठीक है? इश्यूज़ को साइड पे रखते हैं, ठीक है? एक छोटी-सी चीज़ है जो कि मैं देख रहा हूँ कि वो ये है कि इन्फ्लुएंसर्स के अंदर जो नंबर्स हैं, ठीक है? वो बढ़ रहे हैं, लाइक इन्फ्लुएंसर्स के नंबर्स आए दिन तादाद बढ़ हर रही है। बंदा कहीं न कहीं किसी प्लेटफ़ॉर्म पे बढ़ रहा है, ठीक है? लेकिन दे आर टुगेदर इन अ ग्रुप। लेकिन आपको मैंने देखा है कि यू आर वॉकिंग सेपरेटली, ठीक है? सीनियर भी हैं, तो व्हाई यू आर नॉट लाइक वॉकिंग टुगेदर? ऐसा क्यों नहीं है? बड़ा ज़बरदस्त किस्सा और सवाल के पता नहीं आपने सवाल निकाला कहाँ से ये वाला, वैसे बनता नहीं है सवाल कि अगर देखा जाए, लोग शायद इसको नेगेटिविटी लेंगे कि यार सही है। जानबूझ के सवाल करवाया गया ये। तो वाक़ई की जेन्युइन बात है कि मार्केट छोटी है। अगर आपसे मैं पूछूँ ना कि यार यार आपसे पूछा मेहराब आपसे मिलना है, हुँ, तो हो सकता है एक नहीं तो दूसरा बंदा आपको मेरे घर ही उठा के ले आए सीधा, मैं जानता हूँ, ऐसे ही है। टक्सना में रहता है कहीं। मुझे तो यूएस में भी मिले वहाँ वाले। हाँ, वो वहाँ से घुमा हो सकता है आपको मेरे घर ले आए बंदा, हाँ, यार मैं जानता हूँ उस बंदे को। इस तरह का रिलेशन है वाक़ई में। सही है।
और आपने जैसा कहा कि सिंगर खैर कोई नहीं, बस ठीक है। पहला था मैं जिस तरह मैं काम कर रहा था, मैंने जैसे कि पहले भी ज़िक्र किया कि थे बहुत सारे कर रहे थे, लेकिन जिस कैटेगरी में मैं काम करता लाइक पॉडकास्ट, इंटरव्यूज़, जो पब्लिक रिएक्शंस, जिस तरह मैं काम करना चाह रहा, जिस समय करता ये मैं पहला ही था। अब मसला यहाँ पर आता है कि मैं अपनी ऑडियंस को क्वालिटी देना चाहता हूँ, अवेयर करना चाहता हूँ, एक्सपोज़र देना चाहता हूँ कि अच्छा, गोया कि मैं मंडी में भी घूमता हूँ। मतलब कि अगर आप मुझसे पंजाबी में बात करेंगे, अगर तलगांग की ज़बान में या फैसलाबाद ज़बान में मुझे आती है, मैं उस लेवल पर आके बात कर सकता हूँ, लेकिन जब आप मुझसे अच्छे लहज़े में बात करेंगे, मुझे वो भी आती है। मैं जानबूझकर अपनी ऑडियंस को वो फेक चीज़ें नहीं दिखा सकता, और झूठ मुझे नहीं पसंद, मुझे स्कैम्स नहीं पसंद, क्रिंज कंटेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड गाली देनी है, गाली मुँह पे दे दो। सही। मुझसे गलती हुई है ना, हाँ, मुझे बुरा कहना है, मुझे मुँह पे कह दो। सही है। तीसरे बंदे को मेरे बारे में बात मत करो। मैं आपका भाई हूँ, दोस्त हूँ, जूनियर हूँ, सीनियर हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। सही। मैंने आपके साथ दगा किया है, मोहब्बत की है, गद्दारी की है, कुछ भी किया आपके साथ किया है। कम टू द आपका काम नहीं करता, अपने कैमरा मैन को बताएँ, आप मुझे बताएँ। हमारे यहाँ वाक़ एंड के अंदर छोटा-सा वाक़ एंड हमने जब बनाया, जब मैं बता रहा हूँ लोगों को अवेयर कर रहा हूँ मैं, कि यार कंटेंट बना के दे रहा हूँ, फ्री में बना के दे रहा हूँ, लगवा लो। बिरयानी प्रमोट कर रहा हूँ, लोग आएँगे, लोग आते थे, लोगों ने नहीं वैल्यू किया। आज वही लोग हैं, पैसे दे के बुलाते हैं, मैं नहीं जाता। लोग मेरे साथ बैठना चाहते हैं, मैं नहीं जाता। क्योंकि अब नखरा नहीं है, गुरूर नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। हुँ, हम आगे ग्रो कर चुके हैं, वो लोग वहीं खड़े हैं, हम लोग आगे निकल चुके हैं। सही। वापसी का रास्ता तो मुश्किल है। फिर दूसरा ये है कि जो नए इन्फ्लुएंसर्स आ, जिसका नाम के नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हर बंदे को नज़र आ रहा है कि ईज़ी है। ईज़ी से मुराद ये है कि आज मोबाइल उठाया, लेके निकल के व्लॉगिंग कर ली। सर ये व्लॉग, क्वालिफ़िकेशन भी नहीं चाहिए। ना आपको बात करने का पता है, हाँ, ना आपको ये पता है कि मैंने जिस ऑनर पर्सन है उसको अप्रोच कैसे करना है, इसको सही। इज़्ज़त कैसे देनी है, हाँ, रिस्पेक्ट कैसे देनी है, और जिस बंदे की हमारे एक और टॉन्ट करते हैं हम लोग। हाँ, एक बात है, ज़ुहैब ने ये इंस्टीट्यूट बनाया, कम से कम भी 25, 30, 40 लाख रुपए लगाया हुआ है। मैं आके उसको अंदर घुसूँ, दरवाज़े से 2 टके का डिक्लेयर कर दूँ। मेरी क्या वैल्यू है जो मैं ऐस इसको 2 टके का डिक्लेयर करूँ? ईगो हर्ट होगा। मैंने आपको पढ़ा है, आपको स्टडी किया है, नहीं, आपको मार्केट से पूछा, आपके बारे में रिव्यूज़ किए, नहीं किए। जस्ट मुझे किसी एक बच्चे ने कहा था ये मंजन बेचते हैं, उसके एवज़ में आके मैंने आपको तहस-नहस करके रख दिया। क्या उसने मुझे 1000, 500, 5000, 10,000 दिए होंगे, आप भी उसकी मंडी ठोक दो। हाँ, सर ये इन्फ्लुएंसरिंग नहीं है, ये साफ़त नहीं है। आजकल की मार्केट ये हो रही है। आप गंद बेच रहे हो, 5,000 रुपए लिया दिखा दिया, 10,000 पहले दिखा दिया, भाई ना पहले बस सस्ते में काम नहीं करते। पिछले 1 साल में मैंने ये चीज़ देखी कि जो ग्रुप बना हुआ है ना हमारे वीकेंड के अंदर, हुँ, बेशक माइंड करते हैं 1000 बार करें, लड़कियों का ग्रुप अलग बना है, लड़कों का ग्रुप अलग बना हुआ है। जो जिसका दिल कर रहा है गंद भला दिखा रहा है। जिससे 5,000 लिए, 10,000 लिए, जिसको जो मिल रहा है ना वो दिखा रहा है, अच्छा, और उसको इस तरह दिखा रहा है जिस तरह के घर से खुद बना के लेकर आया था। अच्छा। और वर्स्ट क्या है, एंकर वाला जुस्सा ही नहीं है कि यार एंकर्स बोलते कैसे हैं? स्टडी की है आपने, बोलना कैसे है, पढ़ना कैसे है, अपने सीनियर्स को कैसे बुलाना है, दिखाना है, बताना है किसी ऑनर को। मैं कहता हूँ अगर आप 1 करोड़ रुपए लगा के लिए बैठे हुए हो, 1 करोड़ की मुझे वर्थ बतानी चाहिए लोगों को कि ये बंदा भी डिलीवर कर रहा है। गलतियाँ हर इंसान से होती है। अगर किसी शोबे के अंदर गलतियाँ नहीं है, तो वो भी उसके अंदर भी शक है फिर। ऐसे ही है। अगर कहीं 100 क्लाइंट्स में से 2 क्लाइंट अगर नाराज़ नहीं हुए ना, तो हाँ, फिर भी मुझे शक है। ऐसे ही है। कोई रेस्टोरेंट के अंदर अगर आपका दिन का 1000 कस्टमर आ रहा है ना, बिरयानियाँ खा के जा रहा है या पुलाव खा रहा है या हाँ, खा रहा है कढ़ाइयाँ, अगर कोई बंदा नेगेटिविटी नहीं शो कर रहा है, इट्स मीन कि कोई ना कोई पंगा है। जब 100% कुछ हो जाए ना तो भी शक होता है, और जब कुछ सब कुछ माड़ा हो जाए तो कुछ दरमियाना काम होता है, वो हमें समझना चाहिए। तो मैं उस झुंड से बाहर निकल गया हूँ। मुझे बुलाते हैं, मैं नहीं जाता। मैं उनके वो जो ऑफ़र्स करवाते हैं ग्रुप बनाकर, हम ये करेंगे, हम इस तरह करेंगे, हुँ, और मैंने ये देखा है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, लोगों ने बाकायदा पोस्टर लगाई क्या? कि जब वो कद साए से ऊँचे हो जाएँ और ये हो जाए और वो हो जाए। मैंने कहा यार अजीब-सी दुनिया है, मतलब कि मुझे लोगों ने टैग किया कि मेरा भी आज आपका एक्सीडेंट हुआ और ये पोस्ट लगी, और चैनल पे अक्सर आपके खिलाफ पोस्ट लगती है मतलब ढकी छुपी। मैंने जो स्टार्टिंग में कहा ना, हाँ, मुझे मुँह पे खड़ा करके कह दो, या अपने अंदर इतनी काबिलियत पैदा करो कि आप तो केस खड़े होके बात कर सको। मुँह पे मीठे होंगे। मेहनत करो, आप मार्केट में आओ, काम करो। जिस क्वालिटी के साथ या जिस इक्विपमेंट के साथ मेहराब काम करता है ना, उस तक पहुँचने के लिए आपको 5 साल लगेंगे। ऐसे ही है। मेहराब की टीम जब ट्रैवल करती है, जब हम लोग काम करते हैं, उनको ये चीज़ हज़म नहीं होती ना कि यार मतलब वीडियो लगती है, मिलियन व्यूज़ आ जाते हैं, हम लोग मिलियन को तरस से होते हैं। ख़ैर अब हमें मिलियन भी नहीं चाहिए, हुँ, हमें लाख भी नहीं चाहिए। हमें मोहब्बत का एक कमेंट चाहिए जो हमें मिल जाता है। ऐसे ही। हमारी ऑडियंस ओवरसीज़ बहुत बड़ी है। मंडी सेशन लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी फ़ील्ड में, मतलब कि जो कैटल फार्मिंग हो गई, स्ट्रेट फार्मिंग हो गई, हुँ, मतलब कोई भी जो ज़ू से रिलेटेड जो भी चीज़ है, चिड़िया-छिड़िया दिखा रहा, पूरा-पूरा साल काम करते हैं, एनिमल्स दिखा रहे हैं। उनके इतने व्यूज़ नहीं आते जितने मैं 2 महीने में निकाल के साइड। ऐसे ही है, इस ऐसे ही है। इस
इस और 2 जोश और जज़्बा भी बड़ा देखने को मिलता है। इस 2 महीने में 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है मेरे पास, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक को मिला के 200 मिलियन से ज़्यादा। हम खुद वीडियो देख के गए थे मंडी, ये वाली में जाना है, मेरा हाँ जी, यूके, यूएस से लोग स्पेशली कॉल करते हैं, फिलहाल लैंड कर रहे हैं, हम घर बाद में जाएँगे, पहले आपसे मंडी में मुलाकात करेंगे। नाइस। तो ये लव जो मिलता है, ये जो प्यार मिलता है, तो ये इसका कोई मोल नहीं है। तो मैं इस कम्युनिटी से हट गया हूँ। मैं वाक़ को बहुत सर्व कर चुका हूँ, आगे भी करता रहूँगा। वाक़ की वज़ह से मुझे लोग जानते हैं और मेरी वज़ह से भी वाक़ को लोग जानते हैं। तो मैं वाक़ का बेटा हूँ, इस सरज़मीन से मेरा ताल्लुक है और वाक़ ने बड़ी मोहब्बत दी है। एक ख़ास तबके की वज़ह से मैं सबको इग्नोर नहीं कर ऐसा सकता। ही है। तो इन इन्फ्लुएंसर सारे भाई यार दोस्त हैं, जिसने मुझे कॉल किया, मैंने उनको सपोर्ट किया है, हमदर्दी की है, समझाया है, बताया है, लेकिन मैं गलत हाथ नहीं पकड़ सकता लोगों के। गलत चीज़ों में उनको सपोर्ट नहीं कर सकता, बेहयाई मैं नहीं फैला सकता। जितने ये जो लड़कियाँ लेके घूम रहे होते हैं ना, एथिक्स। एक कॉल पर आते हैं सारे इस्लामाबाद से मेरे कहने पर, लाहौर से भी आती हैं मॉडल्स। मसला ये है ना कि मैं बच्ची दिखाकर, आम अल्फाज़ में बताऊँ, बच्ची दिखाकर, पाउडर दिखाकर, लिपस्टिक दिखाकर मंदिर नहीं भेज सकता मैं अपना। अपने बलबूते पर मैंने एक टाइम था, मैंने एक एंकर रखी लड़की। हुँ। मैंने कहा सर आपके इंटरव्यू में मैं एक बच्ची को भेजूँगा, लड़की को। कहता नहीं मेरा अभी आप आ सकते हैं तो वरना कैंसल कर दें। अच्छा, हमें लड़की नहीं चाहिए एंकर। हमें वो अल्फ़ाज़ मुझे मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं इसके पास लड़की एंकर भेजूँगा तो ये खुश हो जाएगा। मार्केट की डिमांड थी ना, मुझे भी किसी ने कहा यार अब लड़कियाँ रखे मशवरा देने वाले बहुत होते हैं। होते हैं, तो मैंने रख ली। 1 दिन के लिए रखी, 4 दिन रखी। मैंने कहा मैं अब भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा सर मेरा आप ही चाहिए, आप भी नहीं वीडियो करनी, अगर आप आ सकते हैं तो ठीक है वरना कोई बात नहीं, कैंसल कर दें शूट। मैंने कहा नहीं मैं आता हूँ। सही है। तो हमें लोग प्यार करते हैं। हम किसी के कंधे पे रख के बंदूकें नहीं चलाते, ना हवाई फायर मारते हैं। जो करते अच्छी हैं बात है। पूरा साल भी बैठे हैं घर, कोई टेंशन नहीं। जब आते हैं मार्केट में, अल्लाह का शुक्र है लोग प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं और हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। खैर है, पैसे कमाए ना कमाए कोई बात नहीं, हाँ, चिल सी हूँ। टाइम लगता है लेकिन ये है कि जब टाइम एक दफ़ा आता है ना फिर मज़ा आता टाइम देना पड़ता है, 5 साल है इसके पीछे। और मुझे पता है ना कौन वहाँ का ऐसा बंदा है जो खैबर से कराची तक विज़िट करता है। है। नहीं, कोई भी नहीं। सर हमने किया है, कराची तक गए हैं, गाड़ियों पे गए, बाय ट्रेन गए हैं, हुँ, हर हवाले से गए हैं। लाहौर तक हम लोग लोकल गए हैं, कल कराची भी लोकल गए हैं, ऐसी बात नहीं है। नाइस। डिलीवर किया है कुछ, इन्वेस्ट किया है, तो आपको मिलता है। और ये अल्लाह ताला का वादा है, आप जेन्युइन तरीके से काम करो, आपकी नीयत, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आपको ज़रूर मिलता बेशक, बेशक। है। ऐसा ही है। और अगर साथ ही साथ अगर ये बात की जाए कि वाकई के अंदर जैसे आपने बताया कि बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेहराब के क्यों बुलाया आपने? लोग यही समझेंगे शायद ये दोस्त हैं आपस में इसलिए बुलाया। हालाँकि मैं तो भागता हूँ, इंटरव्यूज़ मैं नहीं देता जो जेन्युइन बात है। नहीं, जवाब तो आपने मेरा इस सवाल का पहले ही दे दिया, एक्सपोज़र। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को लेके थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस के अंदर था कि मेरे पास ज़्यादातर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स या इस तरह के लोग आ रहे हैं, उनका एक ही माइंडसेट है, क्योंकि मैं एक ही लोकेलिटी के अंदर हूँ, ठीक है? लेकिन मेहराब का एक्सपोज़र ज़्यादा है, वो डिफरेंट लोकेलिटीज़ के अंदर जा रहा है, तो कुछ सोसाइटी का इश्यू है या क्या है? मुझे व्हाट इज़ द थिंग दैट आई नीड टू चेंज? ठीक है, तो मुझे ये चीज़ें फ़ील होती थी, फिर मैंने सोचा कि मैं आपको बुलाऊँ, ठीक है? कि लोगों का माइंडसेट आप मुझे बता सकें कि यार ऐसा क्या है, जो यहाँ है और बाकी जगहों पे नहीं है? सर आप ये मेजर चीज़ देखें कि आपका ताल्लुक वाह कैंट से है, लेकिन आप जिस इलाके में जाएँ आप वैसे हो जाएँ। अच्छा। वाह कैंट से आगे जहाँ और भी हैं। हुँ, आपकी स्पेसिफिक पंजाबी टैक्स की तो पंजाबी ऐसी है, लोग ऐसा लगता है जैसे गाली देने लगा ये बंदा। ऐसे ही है। करख्त है ना थोड़ी-सी, हाँ। मतलब कह लो उखड़ी हुई ज़ुबान पंजाबी है। इस तरह फ़ील होता है हुँ, लोगों को कि लगता है यार ये भी थोड़ी देर बाद गाली देगा, ये मुझे मारेगा। हालाँकि होता पोलाइट ही है, हुँ, अंदाज़ ऐसे बन चुके हैं। अब ये पंजाबी सिर्फ़ टेक्सला या वाक़ में चल सकती है, हुँ, पिंडी नहीं चलेगी। पिंडी के राजा होर दी होर ज़ुबान है। सही। फैसलाबाद आपा कहते कि ऐसा होता है कि वहाँ बोला है, लाहौर में रहा भाई लाहौर तो उसने कहता कि ऐसे आए हो, लाहौर और साहब है, कराची और साहब है। कराची आना है, चावल खाने नहीं खाने, अब उनके साथ वैसा बोलना पड़ेगा। पेशावर एक अलग सीन है। अब मैं यहाँ से ताल्लुक है मेरा और मेरी लैंग्वेज वही है, पश्तो वही है, पंजाबी वही है, मैं कराची जाके देखो मैं कहा पागल तो नहीं हो गए ये? हुँ, ये कौन है उसके कराची में पंजाबी समझ नहीं आती लोगों को। वो यहाँ से उर्दू या ज़्यादा लाइक भी नहीं करते। सर या पश्तो या उर्दू, हुँ, बस। वहाँ पर दूसरी तीसरी लैंग्वेज कोई नहीं है। या सिंधी बलोची बोलते हैं, वो स्पेसिफिक छोटा-सा हाँ, वो छोटा-सा तबका है। वो बोलते हैं, सारा कुछ है। तो एक्सपोज़र क्या है कि आप वहीं के वहीं हो, आपका वही सारा कुछ है। प्याले के अंदर आप बंद हो, आपकी यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं रहे। आपका यहाँ पे भी सवाल वही है, पिंडी में भी सवाल वही है, लाहौर में भी सवाल वही है। लाहौर के लोग अलग हैं, इतना बड़ा जिगरा है लोगों का। आप सीरियस सवाल करोगे, सीरियस जवाब देंगे। आप फन छेड़ो तो सही उनके साथ, आपकी आत्मा रोल के भेजेंगे वो। ऐसे ही। इतना फन करके आएँगे, मैं तो खुद भी कहेंगे सब फन करके। बता आपने किसी लोरी को जुगत करा दिया है, मैं उससे अब आपको यदि जुगते कराएगा ना, तो सोचा सैकड़ों बाद लोग आपने जुगत करा दी, तो आपको जाने देगा? कभी भी नहीं जाने देगा। उन दोनों को आपस में बिठा दें आग बस। तो वहाँ पर वो वागंड वाली या नहीं, नहीं, ये तो सीरियस आता है टक्का लोग। वाली पंजाबी नहीं चलेगी, अड्डा वाली पंजाबी चलेगी। वहाँ पे आपको फैसलाबादी बनना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। नाइस। तो ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है, ये वक़्त सिखाता है आपको। या आपके सीनियर्स के साथ बैठें, आप पढ़ें,
कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। आपको ख्वाहिश तो है इस क्वालिटी में आने की, लेकिन आपने किसी को मानना भी नहीं है कि जी मैश है वहाँ तो कोई है ही नहीं। तो इस तरह नहीं होता, कॉलर कुछ भी नहीं होते। तो मेरी सारी गुफ्तगू में अगर किसी इन्फ्लुएंसर की, किसी भाई की दिल आज़ारी हो, माज़रत नहीं करूँगा, मैं जेन्युइन बातें आपको दिल रखना ऐसे सुननी पड़ेगी। रियलिटी ये वो उसके तकब्बर ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हमें मार्केट में आप लोगों ने सिखाया, तुम लोग बोल रहे हैं। ऐसे ही, और हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, हम आप लोगों आप की हेल्प बड़ी किया वो खुशी के साथ, बड़े फ़ख्र के साथ वाक़ई का नाम बाहर जाके लेते हैं, और लोग जिस वुसअत के साथ और जिस मोहब्बत के साथ कलावा लगाते हैं ना हमें, ये हम फ़ील कर सकते हैं कि बाहर से कनाडा से बंदा उठकर आकर मुझे गले लगा रहा है, या यूएस से आकर या यूके से आकर या सऊदी दुबई से ही आके बंदे, तो हमें बड़ी मोहब्बत मिलती है। वो पैसों से कई गुना ऊँची होती है, ऐसे ही है। तो उसका लेवल बदल नहीं है। और हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट क्या होती है कि अगर हम सपोर्ट दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं या रियलिटीज़ को सामने रख रहे हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो। और इसका और मेरा बेल बटन ज़रूर दबा। हमारा नहीं, चैनल क्या, चैनल का बेल बटन। बाकी बचे ज़ोएब भाई का नया-नया चैनल है, तो जो हमें देख रहे हैं मोहब्बत भरे अल्फाज़ों के साथ, जो पैसा जितना हो सकता है भजन, वैसे तो मानते नहीं है बात, हमें पता है, लेकिन चलें फिर भी लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।